हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण आपको कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करके भेज दिया गया है कि आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो पहले उस कुंडली को आप देखें, उसका अध्ययन करें और फिर इस वीडियो को भी देखें। तो यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी माता, भूमि, भवन, वाहन के स्वामी हैं और तृतीय भाव में विराजमान हैं और एक अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु सूर्य यदि तृतीय भाव में रहते हैं तो बड़े भाई का सुख प्राप्त नहीं होता है और कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान है। यहाँ से सूर्य नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। परंतु सूर्य बिल्कुल कमजोर है, 0-1 अंश के हैं और चलित कुंडली में जो सूर्य है वह द्वितीय भाव में आ जा रहे हैं और इस पर राहु की दृष्टि भी है। चलित कुंडली में, लग्न कुंडली में तो सूर्य तृतीय भाव में है, लेकिन चलित कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो फिर राहु की दृष्टि हो जाएगी। तो सूर्य यहाँ 1 अंश के हैं और राहु 26 अंश के हैं। तो इन दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि अंशात्मक दूरी ज़्यादा होने से जैसे राहु का सूर्य पर जो प्रभाव पड़ेगा वो कम होगा, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए हमें राहु से संबंधित दान उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तो जब सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे और राहु से पीड़ित हो जाएंगे तो यहाँ धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, माता, भूमि, भवन के सुख में भी परेशानी होगी, आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। तो सूर्य को प्रबल करें, यह तो करना ही है, चाहे लग्न कुंडली हो चाहे चलित कुंडली हो। सूर्य को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। सूर्य को जल अर्पित करें, मंत्र जाप इत्यादि करें और राहु से संबंधित उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, यानी पराक्रम के, भाई बहन के स्वामी हैं और एकादश भाव में विराजमान है। तो चंद्रमा यदि अकेले एकादश भाव में विराजमान होते तो ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत अच्छी होती है, पराक्रम के माध्यम से भी आमदनी होती है, पराक्रम में वृद्धि भी होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि का भी सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ चंद्रमा 30 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं और शनि के साथ विराजमान। तो यहाँ जो चंद्रमा है वह शनि से पीड़ित हो रहे हैं, मतलब अंशात्मक दूरी ज़्यादा है लेकिन पीड़ित हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो कुछ ना कुछ रहेगा। तो जब चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे तो फिर फलादेश में परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसका क्या फलादेश होगा कि आमदनी में परेशानी होगी और पराक्रम में भी कमजोरी होगी, भाई बहन के सुख में परेशानी होगी, मानसिक परेशानी भी बनी रहेगी। और ऐसे में जब बच्चे 12 साल के पहले तक जो है स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए छोटे बच्चों के कुंडली में यदि जन्म के समय में चंद्रमा कमजोर है या पीड़ित है तो चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। मंगल जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और द्वादश भाव खर्च के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है। और चतुर्थ भाव में विराजमान है लेकिन केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि पत्नी और वैवाहिक जीवन के स्वामी, खर्च के स्वामी, विदेश के स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर राहु केतु से पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च भी होगा और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, मतभेद रहेगा, विवाह में विलंब भी होगा और ऐसे व्यक्ति को सीने से संबंधित कुछ परेशानी भी हो सकती है। अब यहाँ से मंगल खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो उसका फलादेश तो यही होगा कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, परंतु पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा नहीं खुद के घर में दृष्टि डालने पर भी। यहाँ से 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है और यहाँ से मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण शनि एकादश भाव में पीड़ित हो जा रहे हैं। तो शनि जो है पिता राज्य रोजगार भाग्य के स्वामी है और आमदनी के घर में पीड़ित हो गए तो पिता राज्य रोजगार भाग्य की उन्नति और आमदनी के क्षेत्र में भी परेशानी हो। तो इसलिए यहाँ पर शुक्र मंगल का जो है रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, यहाँ मंगल का मंत्र जाप करना है, तांबे का छल्ला इत्यादि धारण करें और मंगल के उपाय भी बताए गए हैं, वह सब उपाय भी करना है, राहु केतु का दान एवं उपाय करना है। अब यह बच्चा छोटा है तो अभी तुरंत नहीं करना है, यानी यह कुंडली विश्लेषण तो लाइफ टाइम के लिए हो रही है, तो जब उपाय करने योग्य हो जाए तो यह सब उपाय करवाना जरूरी है। बुध जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं और धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं
और बुध जो है तृतीय भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, और विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। और नौवें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है और उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन भी करते हैं, तो बुद्ध मतलब बहुत अच्छा फल यहाँ पर दे रहे हैं। गुरु जो है इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, आमदनी के स्वामी है और आयु के स्वामी है। और गुरु जो है द्वितीय भाव में विराजमान हो गए, यानी आय भाव के स्वामी धन भाव में विराजमान हो गए, तो यह बहुत ही अच्छा योग है। और यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, आप अपने धन के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। और स्वयं के राशि में घर में देखने के कारण आयु में वृद्धि होती है, और ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के विशेष गुप्त ज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति करते हैं, उसमें अगर प्रयास करें तो अच्छी सफलता भी प्राप्त होती है। और यहाँ से दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ गुरु किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नहीं कर रहे हैं, लगने से गुरु, लेकिन जब लग्न से या लगने से संबंध बनाते हैं तभी थोड़ी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती है, अन्यथा धन और आमदनी का भी अच्छा योग बनता है। लेकिन गुरु पर राहु की दृष्टि है, तो मैंने गुरु से संबंधित जो भी फलादेश बताया उन सभी में कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे गुरु तो ऑलरेडी मजबूत है, तो इनको रत्न इत्यादि पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुभता के लिए मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, पीपल के पेड़ की भी सेवा इत्यादि करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। शुक्र लग्नेश है, स्व राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और मामा से भी सहयोग प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। शुक्र यहाँ पर अच्छा ही फल दे रहे हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति थोड़े रसिक मिजाज के होते हैं, तो बड़े होने के बाद इन सब चीजों पर आपको कंट्रोल करना है। शनि जो है इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है, यानी भाग्य के उच्च शिक्षा के स्वामी है, धर्म के स्वामी है, माँ और पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और एकादश भाव में विराजमान है। तो एकादश भाव में पहली बात शनि जो है वो चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं और शनि पर फिर मंगल की दृष्टि है, मतलब शनि मंगल से पीड़ित हो रहे हैं और शनि मंगल से पीड़ित हो रहे हैं और शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। तो इसके कारण राजयोग कारण होने के बाद भी यहाँ पर परेशानी होगी, श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होगा, आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, भाई बहन से मतभेद होगा, पिता राज्य रोजगार एवं भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों एवं परेशानियों के साथ सफल। इसलिए यहाँ पे शनि का जो है मंत्र जाप इत्यादि करना है और जो उपाय बताया हूँ वह करना है, और मंगल का जो है उपाय दान उपाय इत्यादि भी करना है और मंत्र जाप भी दोनों ही करना है। और महामृत्युंजय मंत्र का नवाण मंत्र का जाप ऐसे व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए अपने। शनि यहाँ से लग्न में दृष्टि डालेंगे तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य समान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। राहु जो है इस कुंडली में दसम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में गुरु पर दृष्टि के कारण धन कुटुंब एवं आमदनी के क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है। मंगल को पीड़ित करने के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, परंतु कमर दर्द इत्यादि कुछ हो सकता है, तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। केतु चतुर्थ भाव में विराजमान है मंगल के साथ, जिसके कारण माता भूमि भवन पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और कई बार मातृभूमि से दूर भी जाना पड़ता है, पड़ोसियों से भी विवाद इत्यादि हो जाता है। और यहाँ पे हाँ, और एक बात, हृदय से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है कि चतुर्थ स्थान जो होता है हृदय का होता है, माता भूमि भवन का होता है, लेकिन हृदय के स्थान में भी मंगल राहु केतु से पीड़ित हो जाएंगे तो यह सब प्रॉब्लम हो सकता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी से मतभेद बना रहता है, विवाद हो जाता है और यूरिन से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है और अपने खुद के व्यवसाय में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है।
10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना। तो इस प्रकार आपको जो फलादेश कुंडली में बताए गए हैं उसको समझाने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो आप उस फलादेश को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें और फिर उसके बाद फोन से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।